सर्व मंगल मंगाले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती अपनी समस्त भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 में कजरी तीज कब है, कजरी तीज का महत्व, कजरी तीज की पूजा विधि, व्रत कथा तथा इस दिन कौन से शुभ योग बन रहा है। साथ ही जानेंगे कजरी तीज पर किए जाने वाले उपाय। कजरी तीज भाद्रपद महीने में रखा जाता है। महिलाएं सुखी और समृद्धि वैवाहिक जीवन के लिए कजरी तीज का व्रत रखती हैं। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद उपवास खोला जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कजरी तीज व्रत की सही तिथि क्या है और उपाय। वर्ष 2025 में कजरी तीज 12 अगस्त को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार कजरी तीज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। पति की लंबी उम्र के लिए हर साल कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्याएं इच्छित वर पाने के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। कजरी तीज को बड़ी तीज, कजली तीज और कुछ क्षेत्रों में सतुड़ी तीज भी कहा जाता है। इस बार कजरी तीज 12 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। इस बार कजरी तीज की तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:33 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 12 अगस्त को सुबह 8:40 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार कजरी तीज 12 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं कठोर व्रत करती हैं, जिसे कजरी तीज के रूप में माना जाता है। कजरी तीज के दिन महिलाएं देवी पार्वती की पूजा करती हैं और उनसे सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगती है। शाम के समय महिलाएं पूजा के लिए इकट्ठा होती हैं। महिलाएं नीम के पेड़ की कुमकुम, चावल, हल्दी और मेहंदी से पूजा की जाती है और फल और मिठाई भी चढ़ाई जाती है। इसके बाद कजरी तीज की कथा सुनाई जाती है। इस व्रत में कुछ जगहों पर महिलाएं चंद्रमा की पूजा के बाद सत्तू या फल खाकर अपना व्रत का पारण करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पवित्र तीज का व्रत रखती हैं। कुछ अविवाहित लड़कियां भी मनचाहा पति पाने के लिए व्रत रखती हैं। महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। इस साल खास बात यह है कि इस दिन मंगलवार की चतुर्थी तिथि होने से अंगार की चतुर्थी और बगुला चतुर्थी का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन एक साथ दो व्रत का संयोग बन रहा है, जो सुहाग और संतान दोनों के लिए लाभदायक होगा। अब जान लेते हैं कजरी तीज का महत्व। कजरी तीज का व्रत महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती से अपने सुखी और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। कजरी तीज को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव के पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तप किया था। इसके साथ ही कजरी तीज का व्रत भी रखा जाता है। ऐसे में हमें पति की सलामती के लिए यह व्रत रखनी चाहिए। वे 16 श्रृंगार करते हुए पति के लिए यह व्रत रखती हैं। कजरी तीज का व्रत थोड़ा कठिन है क्योंकि महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं। इसमें शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और भगवान शिव पार्वती की पूजा की जाती है। शास्त्र के अनुसार श्रावण और भाद्रपद में मनाई जाने वाली 3 प्रमुख तीजें हैं, हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका तीज। अब जान लेते हैं कजरी तीज पर बनने वाले शुभ योग। पंचांग के अनुसार इस तिथि पर कई शुभ योग बनेंगे, जिसमें शुक्रमा योग भी शामिल है। कजरी तीज के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग पूरी रात रहेगा। इसके अलावा शिवास योग भी बन रहा है। इन योगों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। साथ ही कजरी तीज पर माघा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संयोग होगा। साथ ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र भी रहेगा। इसके अलावा बव और बालक करण योग भी रहेंगे। इन योगों में भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। कजरी तीज का एक विशेष महत्व है नीमड़ी पूजन, जिसमें महिलाएं नीम की डाली को देवी के रूप में पूजती हैं। नीम को शास्त्रों में रोग नाशक और वातावरण को शुद्ध करने वाला वृक्ष माना गया है। अब जान लेते हैं कजरी तीज की पूजन विधि। नीमड़ी पूजन में महिलाएं नीम के पेड़ या उसकी टहनी के प्रतीक के रूप में स्थापित करके उसे माता का स्वरूप मानती हैं। कुछ स्थानों पर नीम की पत्तियों के ऊपर मिट्टी से बनी देवी की प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है। महिलाएं हल्दी, चूड़ी, सिंदूर, रोली और सुहाग की अन्य सामग्री से नीमड़ी माता की पूजा करती हैं। पूजन सौभाग्य, संतान सुख और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में सहायक होती है।
इस दिन सुबह महिलाएं स्नान कर व्रत का संकल्प लेनी चाहिए और दिन भर निर्जला उपवास रखनी चाहिए। शाम को नीम की टहनी या उसकी प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है। कजरी माता की कथा सुनी जाती है, जिसमें एक ब्राह्मणी के व्रत और उसकी परीक्षा की कहानी होती है। अंत में चावल और गुड़ का भोग लगाकर सुगत वैवाहिक जीवन और पारिवारिक सुख की प्रार्थना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नीम में देवी दुर्गा का वास होता है और उसका पूजन करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। नीम की शीतलता और औषधीय गुण तन और मन दोनों को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। खास तौर पर कजरी तीज के दिन गीत गाते हुए नीम के पेड़ में झूला झूलने की परंपरा है। नीमड़ी माता से सुख समृद्धि और सुरक्षा की कामना करना चाहिए। अब जान लेते हैं कजरी तीज के दिन कुछ विशेष और आसान उपाय करके हम अपने वैवाहिक जीवन को और भी सुखमय बना सकते हैं। इन उपायों से न केवल देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि घर में शांति और प्रेम और समृद्धि भी बनी रहती है। पूजन के बाद नीम की टहनी पर चूड़ियां, बिंदी, कंघी, सिंदूर जैसे सुहाग की सामग्री चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है और आपसी समझ मजबूत होती है। गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल को मिलाकर नीम की डाली में नीम का अभिषेक करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है और जीवन में पवित्रता बनी रहती है। कुआं, नदी या तालाब की मिट्टी से शिव और पार्वती की मूर्ति बनाकर उनका पूजन करना इस दिन बहुत फलदायी माना जाता है। यह उपाय अखंड सौभाग्य बनाए रखने में सहायक होती है। कजरी तीज की कथा सुनने के बाद किसी सुहागिन महिला को साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि दान करना चाहिए। पुण्यदायी माना जाता है। इससे घर में चल रही संकट और तनाव कम होते हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ्य दे तो मन में यह भाव रखे कि हे चंद्रदेव, जैसे आप अपने प्रकाश से पूरे संसार को रोशन करते हैं, वैसे ही मेरे घर को सुख, शांति और सौभाग्य से भर दें। इस भावना के साथ दिया गया अर्घ्य बहुत प्रभावशाली माना जाता है। भाद्रपद माह में आने वाली यह कजरी तीज बहुत ही पुण्यदायी पर्व है। इस व्रत की शुरुआत स्वयं माता पार्वती ने की थी और तभी से यह व्रत महिलाओं के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। साल 2025 में कजरी तीज 12 अगस्त मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं कजरी तीज व्रत कथा। इस कथा को सुने बिना तीज की पूजा अधूरी मानी जाती है। कजरी तीज व्रत कथा। इस कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी अपने पति के साथ रहती थी। वो दंपति मुश्किल से 2 वक्त का भोजन भी जुटा पाते थे, इसलिए उस साल ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प लिया। जब उसने व्रत रखा तो उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, आप कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। इस पर ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? ब्राह्मण का ये जवाब सुनकर उनकी पत्नी नाराज हो गई और कहा, वो सब मैं नहीं जानती, चाहे चोरी करो या डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। अपनी पत्नी की जिद सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया और घर में सत्तू लाने निकल पड़ा। रात का समय था और जब ब्राह्मण सत्तू लाने साहूकार की दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि साहूकार के साथ साथ उसके सभी नौकर भी सो चुके हैं। वह चुपके से दुकान में घुस गया, लेकिन उसे वहां सत्तू नहीं मिला। सत्तू न मिलने पर वह सत्तू बनाने के लिए वहां से चने की दाल, घी, शक्कर लेकर सबको 1.25 किलो के बराबर तोल कर ले गया। जब ब्राह्मण ये सब कर रहा था तो खटपट की आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। जब शोर शराबा सुनकर साहूकार की नींद खुल गई तो उसने ब्राह्मण को देखा और उसको पकड़ लिया। पकड़े जाने पर ब्राह्मण ने बहुत विनम्रता से कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है। मैं केवल 1.25 किलो सत्तू लेने आया था, लेकिन सत्तू न मिलने पर सत्तू बनाने की 1.25 किलो सामग्री लेकर जा रहा था। आप मेरी तलाशी लेकर देख लीजिए। ब्राह्मण के ऐसे कहने पर साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। फिर ब्राह्मण ने कहा, मुझे जाने दीजिए, चांद निकल आया है, ब्राह्मणी मेरा इंतजार कर रही होगी। ब्राह्मण की ये दशा देखकर साहूकार की आंखें भर आई। नम आंखों से उसने ब्राह्मण से कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। इसके बाद उसे ब्राह्मण को सत्तू, आभूषण, गहने, रुपये, मेहंदी, लक्षा और बहुत सारा धन देकर विदा किया। ब्राह्मण की पत्नी ने अपना व्रत तोड़ा और व्रत
करने के बाद ब्राह्मण दंपति पर कजरी माता की कृपा हुई और उसके अच्छे दिन आ गए। इस कथा को पढ़ने सुनने वाले के साथ साथ सब लोगों ऐसे ही पूरे दिन फिरे जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे थे। जय माता पार्वती। शांब सदाशिव।